मैं, मेरी पत्नी और यह स्थिति। मैंने 8 महीने पहले शादी की है। यह एक अरेंज मैरिज था। हमारे परिवारों ने हमें परिचय करवाया था और हमने एक दूसरे से 2 महीने बाद बात भी किया था। यही नहीं, हम कई बार मिले थे और तब हमने शादी करने का फैसला किया था। शादी के बाद हम उस शहर में रहने लगे जहां मैं काम करता था। पहली रात जब मैं उसके पास लेटा था तो उसने मुझसे बताया कि वह मेरे साथ असहज महसूस कर रही है। फिर मैं बिस्तर के दूसरी तरफ चला गया और सो गया। अगले दिन सब कुछ ठीक था। हम बातें कर रहे थे और अपना काम कर रहे थे। लगभग 1 हफ्ते तक हम ऐसे ही सोते रहे, मैं एक तरफ और वह दूसरी तरफ। फिर एक रात उसने मुझे बताया वह कभी भी मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं होगी। उसका मेरे प्रति कोई लगाव या सांत्वना नहीं था। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे कोई चिंता है, और बाद में कुछ बार पूछने के बाद उसने मुझे बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वह उसे मिस कर रही है। मैंने सोचा कि शायद मैं सब कुछ हल्लुसिनेशन में देख रहा हूँ। लेकिन फिर वह रोने लगी और रोते हुए मुझे दूर हो जाने के लिए कहा। मैं शॉक में था। मैंने उसे शांत कराया और वह नॉर्मल हुई, और मैंने उससे बहुत विनम्रता से पूछा कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। शादी से पहले मैंने कई बार पूछा था कि वह सच में मुझसे शादी करना चाहती है या कुछ और रिश्ते हैं। तो उसने कहा कि मैं उसकी स्थिति समझ नहीं सकता। मैं कमरे से निकल गया और 1 घंटे लिविंग एरिया में बैठा सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं। फिर मैं कमरे में गया और उससे पूछा कि क्या वह तलाक चाहती है। वह कुछ नहीं बोलना चाहती थी। मैंने उसे आश्वस्त किया कि अगर वह तलाक चाहती है तो मैं दे दूंगा। उसने स्वीकार किया कि वह तलाक चाहती है, लेकिन उसे 12 महीने का समय चाहिए, जो मुझे बाद में समझ आया कि तलाक लेने की न्यूनतम अवधि 12 महीने के बाद होती है। मैंने सहमति दे दी। अगले दिन मैंने एक बिस्तर खरीदा और दूसरे कमरे में सोने लगा। बाद में हमने अपना खाना भी अलग कर लिया। मैं स्विगी और जोमेटो से खाना मंगवाता था और वह अपना खाना खुद बनाती थी। मैंने उसे बताया कि वह जो चाहे कर सकती है, लेकिन कम से कम जब तक हम अलग नहीं होते तब तक मेरे अलावा कोई और आदमी नहीं आना चाहिए। उसने इससे सहमति जताई। वह पूरे दिन अपने फोन पर लगी रहती थी। कभी कभी वह कुछ दिनों के लिए बाहर जाती थी, तो कभी कभी उसका बॉयफ्रेंड शहर में आता था और वह उससे मिलने जाती थी। हम एक दूसरे बात भी कम ही करते थे। वह बहुत सामान्य लड़की लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी होगी। मैं एक बहुत ही संकोची व्यक्ति हूँ जिसके लिए एक लड़की ढूंढना हमेशा से बहुत मुश्किल रहा है। मेरे पास कभी गर्लफ्रेंड नहीं थी। मेरी शादी एक झूठ थी। शादी के 4 महीने हो चुके थे। फिर एक दिन मुझे एक पूर्व कंपनी के एक कोलीग से मैसेज मिला। उसने मुझसे पूछा कि मेरी शादी कैसी चल रही है। मैंने उसे लॉफ इमोजी भेजा और वह और जानने के लिए उत्सुक हो गई। मैंने अपनी आपबीती उसे बता दी। हम अधिक चैटिंग करने लगे और एक दिन उसने मुझे अपने घर पर बुलाया। मैंने उसके साथ रात बिताई। लेकिन कुछ नहीं हुआ और वर्जिन होने से मदद नहीं मिलती। एक दिन उसने मेरे सेक्स लाइफ के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि मेरे पास कोई सेक्स लाइफ नहीं है, लेकिन उसके पास एक अच्छा अनुभव था और वह उन बातों के बारे में खुलकर बात करने लगी। हम साथ सो गए। यह मेरी पहली बार थी। वह कुछ सीरियस नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उसके साथ पूरी तरह से ठीक था। मैं अक्सर उसके घर जाता था और मेरी पत्नी ने नोटिस किया कि मैं बाहर ज्यादा समय बिता रहा हूं, और उसने मुझसे पूछा कि इन दिनों में कहाँ जाता हूं। मैंने उससे कहा कि मैं दोस्त के घर जाता हूं। 2 महीने पहले उसका मूड बहुत खराब था और उससे मुझसे कहा कि मैंने उससे बात करना बंद कर दिया है। मुझे इस बारे में कंफ्यूजन थी। मैंने उससे 2 बार रोते हुए देखा, पर मैंने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि वो मेरे लिए अजनबी थी। अब वह कभी कभी हलवा या खीर पकाकर लेकर आती है और मुझे भी पेश करती है। एक दिन उन्होंने पूछा कि मुझे क्या खाना पसंद है। मैंने इनकार कर दिया। और एक दिन बिरयानी बनाई और मुझे भी पेश की। अब वह छूने लगी है। यदि मैं रसोई में चाय बना रहा हूँ तो वह मेरे हाथ बाहों को छूती है।
जब वह मुझसे बात करती है तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती है। उन्होंने अब और भी उज्ज्वल वस्त्र पहनना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश करता हूँ और अपनी बातों और शौकों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने मेरे खेल के प्रति भी रुचि दिखाना शुरू कर दिया है। 1 महीने पहले जब हम बात कर रहे थे तो मैंने उससे कहा कि कुछ महीने बाकी हैं और हम अपने अलग अलग रास्तों पर जा सकते हैं। उसने रोते हुए बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे देखना नहीं चाहता था। उसके बॉयफ्रेंड ने किसी और को ढूंढ लिया था। उसने मुझसे माफी मांगी। मैंने उसे बताया कि ठीक है, लेकिन मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता। उसने कहा कि वह समझती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वह अलग नहीं होना चाहती है, क्योंकि वह अब घर के कामों को सक्रिय रूप से करने लगी है। यहाँ तक मेरे कपड़े धोती है और अपने सबसे अच्छे रूप में है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वह मेरे साथ फिल्म देखने के लिए बाहर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वह मेरे कमरे में शॉर्ट पहनकर आती थी और घंटों वहां बैठती रहती थी। और अब जब भी वह स्नान कर रही होती है तो वह घर में टॉवल में घूमती है। और एक बार टॉवल में मेरे कमरे में आई थी और मैं कुर्सी पर बैठा था तो मेरे कंधों को छूते हुए उसने मुझसे चाय के लिए पूछा, लेकिन मैं अभी भी सख्त हूँ और उसे छूने या उसको छूने की इच्छा नहीं है। और अब वह मुझसे अक्सर कहती है कि वह एक बुरे सपने की वजह से अकेले सोने से डरती है। मैं उससे कहता हूँ कि कोई डरने की बात नहीं है। आज लोहड़ी था तो उसने एथनिक कपड़ा पहना था और हमारे लोकेलिटी में लोहड़ी मनाने मेरे साथ जाना चाहती थी, पर मैंने मन कर दिया। उसे कहा कि वो भी नहीं जाएगी अगर मैं नहीं जाता। आज उसने बहुत सारे चीज पकाई और केक भी बेक किया। अब वो मेरे कमरे में तो गई है। वो बेचारी दिन भर काम करके थक गई थी और सो गई। मैं लिविंग रूम में सोफा पर सो रहा हूँ। उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया है। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वह मेरे करीब आना चाहती है, या क्या उसका कोई अन्य मोटिव हो सकता है? क्या आपको लगता है कि मुझे उसे माफ कर देना चाहिए? क्या मैं उससे बहुत रूड बिहेव कर रहा हूँ? एक बात तो निश्चित है कि मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। ओपिनियन। आप दोनों ने भयानक गलतियां की हैं और इस शादी को भी बहुत बुरी तरह से हैंडल किया है। आपकी पत्नी ने जो किया वह गलत था। आप इसके लायक नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से आपने इसका सामना किया वह बेवकूफाना था। क्या आपने इस सब के बारे में अपने परिवार को कुछ बताया? जब आप अलग होने के लिए सहमत हुए तो आप दोनों एक ही घर में क्यों रहने का फैसला लिया? खासकर जब उसने आपको झूठे आश्वासन देते हुए बेवकूफ बनाया था। और उसे उसके एक्स से कनेक्ट रहने की अनुमति देने का ये क्या मतलब है, जबकि वह उसे घर पर नहीं ला सकती थी? इसमें आप दोनों की बेहद बेतहाशा बाउंड्री दिख रही है। और आपने एक कोलीग से दोस्ती की और शादीशुदा होते हुए भी आपने उससे संबंध बनाए थे। वह आपके पत्नी की बेवफाई की तरह ही था जो उसने शादी से पहले की, लेकिन आपने शादी के बाद उसे धोखा दिया। सच कहूं तो आप दोनों ने कुछ भी कारण हो खराब चुनाव किए हैं। अगर आप उसे एक मौका देने के बारे में वाकई सोचते हैं तो कपल काउंसलिंग कराएं और एक दूसरे के साथ सच्चे रहें। हाँ, उसने आपके साथ बहुत बुरा किया है, यह ठीक नहीं है, लेकिन आपने भी अपनी स्थिति में मौका प्रयोग किया है। इसलिए इस बात का यकीन न करें कि आप सभी समस्याओं से मुक्त हो गए हैं। आपकी पत्नी ने आपका विश्वास तोड़ा है, लेकिन आपके द्वारा उससे कुछ गलत किया गया है। यदि आप दोनों इस रिश्ते को फिर से बनाने का विचार करते हैं तो आपको एक साथ सलाहकार से मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर से शुरुआत करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इससे पूर्व अपने आप पर काम करें और एक थेरेपिस्ट से मिलें ताकि आप अपने भावनाओं और व्यवहार के साथ संघर्ष कर सकें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको और रियल स्टोरीज मिलती रहेंगी, चाहे वो रिलेशनशिप पे हो या फिर कॉन्फेशन से जुड़ी, आपको मिलेंगी हिंदी में।